प्रिय माताओं, अब माता सीता का नया जीवन प्रारंभ हुआ। न राजमहल, न रेशमी वस्त्र, न वैभव। अब केवल एक छोटी सी कुटिया थी और उसके भीतर एक गर्भवती माँ। शुरुआत के कुछ दिन माता सीता अत्यंत मौन रहने लगी। वह बहुत कम बोलती, कभी घंटों एक ही स्थान पर बैठी रहती। उनकी आंखें दूर कहीं खो जाती। वह बाहर से शांत दिखती थी, लेकिन भीतर विरह का अथाह समुद्र उमड़ रहा था। एक रात वह अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी। आकाश तारों से भरा हुआ था, ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उनके भीतर केवल एक ही स्मृति थी, श्री राम। तभी धीरे धीरे महर्षि वाल्मीकि उनके पास आए। उन्होंने कुछ क्षण तक माता सीता को देखा, फिर अत्यंत करुणा से बोले, पुत्री, तुम्हारा यह दुख केवल तुम्हारे भीतर नहीं रहेगा। तुम्हारे गर्भ में जो शिशु पल रहा है वह भी तुम्हारी हर भावना को अनुभव करेगा। यदि तुम निरंतर पीड़ा में रहोगी तो वही पीड़ा उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। यदि तुम भय में रहोगी तो उसका मन भी भयपूर्ण हो सकता है, और यदि तुम स्वयं को टूटने दोगी तो तुम्हारे गर्भस्थ शिशु का संतुलन भी प्रभावित होगा। प्रिय माताओं, यह सुनकर माता सीता शांत हो गई। महर्षि वाल्मीकि आगे बोले, अब तुम्हें केवल अपने लिए नहीं जीना है, अब तुम्हारे भीतर भविष्य पल रहा है। उसे दुख नहीं, धैर्य चाहिए, उसे भय नहीं, साहस चाहिए, उसे अशांति नहीं, संस्कार चाहिए। प्रिय माताओं, यही गर्भ संस्कार का सबसे गहरा सत्य है। गर्भस्थ शिशु केवल शरीर से नहीं बनता, वह माँ की भावनाओं से भी बनता है। यदि गर्भवती स्त्री हर समय तनाव में रहे तो उसका प्रभाव शिशु पर पड़ता है। यदि वह क्रोध में रहे तो वही बेचैनी शिशु के स्वभाव में उतर सकती है। लेकिन यदि वह प्रेम, शांति, प्रार्थना और सकारात्मक ऊर्जा में रहे तो वही दिव्यता शिशु के व्यक्तित्व का आधार बनती है। महर्षि वाल्मीकि ने माता सीता से कहा, पुत्री, प्रभु श्री राम केवल तुम्हारे पति नहीं, वह धर्म के रक्षक हैं। उन्होंने अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया है। लेकिन यदि तुम स्वयं को दुख में डुबो दोगी तो उस नकारात्मक ऊर्जा का सबसे गहरा प्रभाव तुम्हारे गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा। क्या तुम चाहोगी कि वह पीड़ा लेकर जन्म ले? यह सुनते ही माता सीता की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन इस बार उन आंसुओं में केवल दुख नहीं था, एक नई चेतना थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ, अब मुझे अपने बच्चों के लिए जीना होगा।